अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग डॉक्टर अमाना सईद। आज हम बात करने लगे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो नंबर 1 कॉज है डेथ का। कौन से ऐसे रीजंस हैं जो हमें इस कंडीशन की तरफ ले जाते हैं, कौन से ऐसे साइंस हैं जो इस कंडीशन के अंदर अपेयर होते हैं और किस ट्रीटमेंट से इसे क्योर किया जा सकता है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बात स्टार्ट करते हैं टॉपिक के नेम से, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यानी हमारी ज़ुबान में MI मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियों के अंदर किसी भी चीज़ का जम जाना, वो कोलेस्ट्रॉल भी हो सकती है, वो खून के अपने लोथड़े हो सकते हैं, या कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है। हम सब कुछ बारी बारी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हार्ट अटैक की कितनी टाइप्स होती हैं। बेसिकली 2 तरह की टाइप्स हमें देखने को मिलती हैं हार्ट अटैक के अंदर। एक है कंपनसेटेड हार्ट अटैक, एक है डीकम्पनसेटेड हार्ट अटैक। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनसेटेड हार्ट अटैक के ऊपर। ये बेसिकली ऐसी टाइप है हार्ट अटैक की जिसके अंदर आपकी अपनी बॉडी कंपनसेट कर रही होती है, यानी अगर किसी भी वजह से हार्ट अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहा, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को खून नहीं मिल पा रहा, तो बॉडी खुद ही अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट करती है कि हार्ट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे। यानी कि इस कंडीशन के अंदर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपका पल्स रेट थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। वो इंक्रीज करने का मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी के वो पार्ट्स जिनको प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ब्लड नहीं मिल रहा, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मिलना शुरू कर दे। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट्स को ये सिम्टम्स अपेयर होते हैं कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है। वो जब बीपी अपरेटर से चेक करते हैं, उन्हें बीपी 120/80 नहीं मिलता, उन्हें ज्यादा मिलता है 140, 145 समथिंग। उसमें उनको ये लगता है कि उन्हें बीपी का इश्यू आ रहा है। वो बीपी की मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये टेम्परेरी रिलीफ तो देती हैं। टेम्परेरी रिलीफ से मुराद ये है कि अगर आपका बीपी हाई है, आपने मेडिसिन ले ली, अल्टीमेटली आपका बीपी नीचे तो आ जाएगा, बट जो मेन कॉज था जिसकी वजह से बीपी इतना हाई हो रहा है उसको रूल आउट नहीं किया गया। आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट बीपी के मेडिकेशंस पे रहता तो है, लेकिन हार्ट वाला मसला बढ़ता चला जाता है, हार्ट और कमजोर हो जाता है और अल्टीमेटली हार्ट अटैक आ जाता है। ये थी बात कंपनसेटेड हार्ट अटैक के ऊपर। अब हम बात करने लगे हैं डीकम्पनसेटेड। डीकम्पनसेटेड से मुराद एक ऐसी कंडीशन का होना जिसमें आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर ही नहीं पाती है। आपकी बॉडी जितना मर्जी भी उस पर काम कर ले, हार्ट की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि अल्टीमेटली आपको MI या हार्ट अटैक अपेयर हो जाता है। इसके सिम्टम्स को बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करना चाहिए। इसमें सबसे पहले आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है, हेडेक बहुत ज़्यादा पेशेंट को फील हो रहा होता है, आंखों का भारी होना, सांस का उखड़ना, ज़रा सा भी चलना, सांस का बहुत ज़्यादा उखड़ जाना, आपको चेस्ट के लेफ्ट साइड पे पेन आना, और फिर लेफ्ट साइड से रेस करती हुई आपकी पूरी आर्म के अंदर, एल्बो के अंदर और आपके हैंड के अंदर आती है। इसके अलावा आपको वहाँ पे नमनेस यानी कि सुनपन की अलामात भी अपेयर होती है। इसके अलावा इसमें हाई बीपी भी शामिल है, यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाती है। ये सारे ऐसे साइंस हैं जो आपको बताते हैं कि कहीं ना कहीं MI की कंडीशन अपेयर हो रही है। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी डाइट में चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो आपको हार्ट अटैक से बचा सकती हैं, उसका रिस्क कम कर सकती हैं। उसमें विटामिन E है। अगर आप विटामिन E का यूज़ ज़्यादा करते हैं या विटामिन K का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो इससे आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल को अपनी डाइट से निकालें, हाई प्रोटीन लेना शुरू करें। वो डाइट लें जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, कार्ब्स का कंटेंट कम है, यानी कि अपनी डाइट के अंदर पराठा या तली हुई कोई भी चीज़ का इस्तेमाल बंद कर दें। प्रोटीन से मुराद ये है कि अंडा, मछली, ये चीज़ें आप अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशन जो आपने करनी है वो उन लोगों के लिए स्पेशली ये बात जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर आ जाता है हमारे पास हार्ट अटैक का एज वेल एज लंग कैंसर का। इसके अलावा वो लोग जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, वॉक नहीं करते, उनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो जाती है। होता कुछ यूँ है कि खून की नालियों में खून भी जम सकता है खुद ही लोथड़े बन के, या फिर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल से मुराद वो डाइट जिसमें हम चिकनाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, वही खून की नालियों में जाके जमना शुरू हो जाती है, खून का बहाव कम होता है और एक स्पेसिफिक जगह पर, एक स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर किसी भी जिस्म के हिस्से पे पूरा प्रॉपर खून नहीं पहुंच पाता। जब खून नहीं पहुंचेगा वो हिस्सा
जिस्म का कोई भी हिस्सा है वो काम करना छोड़ देगा और आपको वो सारे सिम्टम्स अपेयर हो जाएंगे। तो बात करने का मकसद ये था कि अच्छी डाइट लेने से, एक्सरसाइज से और प्रॉपर मेडिकेशन से हम हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हार्ट अटैक के कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर और किस डाइट से आप हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।